Hello everyone, Shruti from this side, and currently I am doing BSc Nursing first year from SGPG IMS Lucknow. सबका ड्रीम कॉलेज SGPG IMS। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिलहाल में हमारा अभी सीनेट का एग्जाम हुआ है। तो सीनेट के एग्जाम के बाद के एग्जाम हो गया, डेट शीट वगैरह सब हो गया है। अब आपका ABVMU है, जो आपकी मेन यूनिवर्सिटी है, जो सारा एग्जाम ये कंडक्ट कराती है यूपी के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी वाली। उसने अभी आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज करा है, और सीट मैट्रिक्स के अंदर आपका ये बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और ये सीट्स आपको ये भी बताती हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। जैसे कि इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, तो वो कॉलेज आपको वहां पे वो चीज मेंशन करके देते हैं कि इस कॉलेज में इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज आपको सीट मैट्रिक्स के थ्रू पता चलती है। सो लेट्स मूव टू द सीट मैट्रिक्स फर्स्ट। अगर मैं आपको थोड़ा काउंसलिंग के लिए गाइड करूं कि देखो, काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर आपने अच्छे से करी है कंडक्ट, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो आपको कॉलेज मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो, सीट मैट्रिक्स के अंदर अभी मैंने ये ओपन कर रखा है। तो जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। तो जब आप वीडियो देखो ना, तो अपने सीट मैट्रिक्स को खोल के देखना, तो आपको वो चीज समझ आएगी। जैसे आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, SN मेडिकल कॉलेज आगरा का। तो सबसे पहली चीज, और एक और चीज, ये यहाँ पे जितने भी ये कॉलेज है, थोड़ा ये लाइट ग्रीन से शेडेड है, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन इसके नीचे जो सारे आ जा रहे हैं व्हाइट में, वो सब आपके प्राइवेट है। और ये चीज देखो, आपकी मेंशन भी है यहाँ पे, जो आपका ये 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में आपकी ये चीज मेंशन भी है कि कॉलेज का टाइप क्या है। कॉलेज टाइप के अंदर आपका लिखा हुआ है कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ा अंतर जो आता है वो फीस का अंतर होता है। तो जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी रैंक थोड़ी सी ठीक होगी तो उसको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो अगर मैं आपको एक सीट मैट्रिक्स समझाऊं, तो देखिए, जो आगरा का ये SN मेडिकल कॉलेज है, टॉप 1 पे लिख रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, कोविड है। कोविड मतलब मेल फीमेल दोनों इसमें होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सीट मैट्रिक्स निकला है, तो ये आपको बता रहे हैं यूआर का मतलब होता है तुम्हारी जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीट्स हैं। अब देखो, जनरल कैटेगरी में भी ना इसमें 20 सीट्स के अंदर एक एक सीट और रिजर्व है। जैसे कि URPH मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो पीपल है, उनके लिए एक सीट रिजर्व है। URX का मतलब जो एक्स आर्मी वाली सर्विसेज होती है, उनके रिटायर्ड बच्चे, तो उनके लिए एक सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो इस तरीके से उन 24 सीट में से 4 सीटें जनरल के बच्चों के लिए ऐसे रिजर्व है, और बाद बाकी आपकी 20 सीट्स ओपन है। आप जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपकी EWS की सीटें हैं जो कि 6 हैं, OBC की 17 सीटें हैं, SC की 12 सीटें हैं, और ST की 1 सीट है। और टोटल इस कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो 60 है, मतलब इसमें टोटल 60 सीट है। तो आपका जो बैच क्रिएट होगा वो 60 स्टूडेंट्स का बैच क्रिएट होगा। और दूसरी चीज ये, काउंसलिंग जब आप कर रहे हैं तो आप इसकी साइड का फीस स्ट्रक्चर भी साथ में देखते चलिए। कि जैसे कि SN मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे मुझे बता रखा है कि ट्यूशन फीस है 12,000, लाइब्रेरी फीस है, ट्रांसपोर्टेशन फीस है, और पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को मिला के आपका जो टोटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1,44,669। तो आप ऐसे फीस स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से देखना है कि आप कौन से कॉलेज को अफोर्ड करेंगे। मैं इस समय जो PGI में हूँ, तो मेरी फीस यहाँ पे अप्रोक्स लिखी होगी, मुझे तो अभी इतना कुछ याद भी नहीं है, मे भी शायद वो 2.5 लाख है। लेकिन फॉर 4 ईयर्स की वो 2.5 लाख है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे कॉलेज हैं। आपका अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बांदा, बस्ती, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, और लखनऊ में आपके टोटल 3 कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया, SGPGIMS लखनऊ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड KGMU। अब अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि रैंकिंग कैसे है इन कॉलेजेस की, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आप कौन सी कॉलेज को टॉप पे रखें और कौन से कॉलेज को लो पर रखें। तो देखो, कॉलेजेस की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग KGMU है। उसके बाद आपका SGPGIMS लखनऊ, देन उसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, देन UPUMS जो कि सफई में है, LLRM मेरठ, GSVM कानपुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा,
BRD कॉलेज, MLN कॉलेज और GIMS नोएडा, ये सारे आपके कॉलेजेस हैं। अगला आप अगर प्रेफरेंस मैं बताऊं तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि अगले प्रेफरेंसेस जो मतलब मैंने अपने हिसाब से क्रिएट करे थे, ऐसा मुझे नहीं पता, पर मैंने उस टाइम पे क्रिएट करे थे इन कॉलेजेस की लिस्ट कि आपका मतलब अगर आप इन कॉलेजेस के अलावा और कॉलेज को रेफरेंस दे, जैसे कि समवेयर यू आर फाउंड, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपको कॉलेज आपके होम टाउन में मिल जाए, तो होम टाउन के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपका कॉलेज, उसके बाद कन्नौज, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, सहारनपुर, जलाऊ, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर एंड बांदा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कॉलेजेस की बात हो गई। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो जो बताया कि आपका कॉलेज, आपकी सीनेट की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, सीनेट की काउंसलिंग के बाद आपको कैसे फिलअप करना है, और सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स में मतलब क्या क्या बता रहे हैं, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। और कॉलेजेस का लिस्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से लिस्ट यहाँ निकल रहा है और कैसे आप मैनेज करेंगे लिस्ट के हिसाब से अपनी काउंसलिंग पे। और आपको अपनी रैंक के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मैं अगर आपको पिछले साल का एक छोटा सा क्राइटेरिया बताऊं, देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो क्रिएट कर दूंगी, पर मैं आपको एक पिछले साल का क्राइटेरिया बताऊं कि जिस साल मैंने एग्जाम दिया था, मैंने जब एग्जाम दिया था ना, तो मेरे वहां पे मार्क्स थे 108 और मेरी ओपन रैंक थी 127। मतलब 120 मार्क्स का पेपर होता है, तो मेरे 108 मार्क्स थे, और ओपन रैंक मतलब मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मेरी ओपन रैंक आई थी वहां पे। तो एक दो रैंक होती है उसमें, एक ओपन रैंक होती है और एक कैटेगरी रैंक होती है। कैटेगरी रैंक बेसिकली वहां पे आपकी जो कम होती है, और जो ओपन रैंक होती है वो ज्यादा होती है। तो मेरी कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, जो भी आपके जनरल के बच्चे हैं आप लोगों की कोई कैटेगरी रैंक नहीं होती है, सिर्फ ओपन रैंक होती है। तो ओपन रैंक मेरी उस टाइम पे 127 थी, और मैंने ना राउंड 1 की ही काउंसलिंग अटेंड करी थी। राउंड 1 की काउंसलिंग में मैंने पहला ऑप्शन KGMU रखा था, दूसरा ऑप्शन SGPGIMS लखनऊ रखा था, तीसरा राम मनोहर लोहिया रखा था, फिर मैंने LLRM मेरठ रखा था, और फिर मैंने आगरा रखा था, फिर मैंने नोएडा का कॉलेज रखा था। तो इस हिसाब से मुझे पहले राउंड में SGPGIMS लखनऊ अलॉट हो गया था, और मैं वहां पे फिर अपना एलोकेशन कराने चली गई। देन फिर मैंने राउंड 2 की काउंसलिंग में अपने जो ऑप्शंस थे उसको मैंने फ्लोट पे टिक करा था। फ्लोट पे मैंने इसीलिए टिक करा था, अभी जब आप लोगों की काउंसलिंग खुलेगी ना, जब अभी तो मैंने खैर वो रोस्टर चेक नहीं करा है, वो जो रोस्टर आपका AVVMU ने निकाला है काउंसलिंग का, मैं भी उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा उस रोस्टर के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी कौन कौन सी डेट पे आपको क्या क्या प्रोसेस है। मतलब मैं आपको पूरा वो काउंसलिंग का प्रोसेस समझा दूंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, पर स्टे ट्यून दिस टू दिस चैनल, आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी मुझसे हो सकती है उतनी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, इफ यू आर द न्यू वन इन दिस चैनल, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।